हे देव देव वृषभध्वज नन्दिकेश कालीपते गणपते गजचर्मवासः हे पार्वतीश परमेश्वर रक्ष शंभो संसार दुख गहना जगदीश रक्ष हे वीरभद्र भव वैद पिनाक पाणे हे नीलकंठ मदनांत शिवा कलत्र वाराणसीपुरपते भवभीतिहारिन् संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। तो मैं आज यहाँ पर आप लोगों के सामने श्री रामचरितमानस कथा जो मैं आप लोगों के सामने कुछ दिन से रख रहा हूँ, तो भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो हैं, दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ वन में जाते हैं और जाते हुए रास्ते में उनको क्या मिलता है, वो सुबाहु को देखते हैं और उसका वध वहाँ कर देते हैं। तो आगे जब वो आश्रम में जाते हैं तो अपने धनुष बाणों को जो है वहाँ पर रख करके और विश्वामित्र जी के साथ जो है कंदमूल फलों का आहार करते हैं और उसके बाद विश्राम करते हैं। तो जब विश्राम करने के बाद प्रातः होती है तो यहाँ पर कह रहे हैं, प्रातः कहा मुनि मन रघुराई निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई। ओम करन लागे मुनि झारी आपु रहे मख की रखवारे। प्रातः का कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी आपु रहे मख कीम रखवारे। भगवान श्री रघुनाथ जी ने मुनि विश्वामित्र से कहा कि आप जाकर के निडर होकर के निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। और भगवान रघुनाथ जी की आज्ञा वचन सुन करके मुनि विश्वामित्र जो हैं हवन करने लगे और भगवान श्री रामचंद्र जी अपने आप जो है उस यज्ञ की रखवाली करने लग गए। भगवान नारायण जो है भगवान श्री रामचंद्र के अवतार में प्रकट होकर के ऋषि मुनियों के यज्ञ के लिए अपने आप उनके क्या हो गए, सेवक बन गए, रक्षक बन गए। और मुनि विश्वामित्र जो है यज्ञ करने लग गए। सुनि मारीच निशाचर क्रोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा सत जो जन गा सागर पारा। सुनि मारीच निशाचर क्रोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही।
बिनु फरबान राम तेहि मारा, सतयोजन सतयोजन गा सागर पारा। अब जब मारीच ने सुना कि मुनि विश्वामित्र जी जो है यज्ञ करने लग गए हैं, तो वो तो ऋषि मुनियों का दुश्मन था, राक्षस प्रवृत्ति का था। ऋषि मुनियों को जो है हमेशा प्रताड़ित करता था, उन्हें यज्ञ करने नहीं देता था। तो जब उसने सुना कि विश्वामित्र जी जो है, ऋषि मुनि जो है, फिर उनके साथ में यज्ञ करने लग गए हैं, तो मारीच ने क्रोध के मारे क्या किया, अपने सहायकों के साथ उस तरफ को दौड़ गया जिस तरफ जो है ऋषि यज्ञ कर रहे थे। अब जब यह भगवान नारायण श्री रामचंद्र जी ने देखा, तो उन्होंने क्या करा कि बिना फल वाला बाण उसको मार दिया, और जब वो बाण उसको लगा तो वो क्या हो गया, 100 योजन पार समुद्र से पार हो गया, समुद्र के पार गिर गया, 100 योजन पार। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। और फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा, और इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया, और उसके बाद जो है सारी देवता मुनि स्तुति करने लग जाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीनी भी प्रण पर दाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। ताहा पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी वहाँ कुछ दिन रह करके ब्राह्मणों पर दया करके और भक्ति के कारण जो है ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। जब भगवान श्री रघुनाथ जी ब्राह्मणों पर दया करके कुछ दिन उनके साथ में रहे, तो भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उनको पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई। यद्यपि भगवान श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानते थे, वो तो स्वयं नारायण अवतार थे, तो वो तो सब कुछ जानते थे। वेद पुराण सब उन्हीं के अंदर है। महाकाल शिव के अवतार हैं,
हम लोग आरती में भी गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तीनों ही एका। तो वो तो अंतर्यामी है, लेकिन मानव रूप में, मनुष्य रूप में अवतरित होकर के वो अपनी लीला को कर रहे हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देख जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि भर के साथा। अब उसके बाद क्या होता है कि सभी मुनि आदर पूर्वक उन्हें समझा कर कहते हैं कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र और देख लीजिए। एक चरित्र जो है हमारे साथ चल करके और देख लीजिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी जो है धनुष यज्ञ की बात सुन करके ऋषियों ने कहा कि राजा जनक जो है धनुष यज्ञ कर रहे हैं। तो उन्होंने धनुष यज्ञ की, श्री रामचंद्र जी ने धनुष यज्ञ की बात सुन करके और सभी मुनि श्रेष्ठों के साथ में प्रसन्न होकर उस यज्ञ में चले गए। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अब चलते चलते जो है रास्ते में भगवान श्री रामचंद्र जी को जो है एक आश्रम दिखाई देता है। और वो आश्रम कैसा दिखाई पड़ा कि वहां न तो कोई पशु था, न कोई पक्षी थी, न जीव जंतु, कुछ भी नहीं था। और उन्हें एक शिला दिखाई देती, शिला माने पत्थर दिखाई देता है। तो उस शिला को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन मुनियों को पूछा। तब मुनियों ने विस्तार से सब कथा भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाई। तो यहां पर साथियों उस शिला, वो शिला क्या होती है और कौन होती है, और उस शिला का कैसे उद्धार होता है,